प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएँगे, परमेश्वर आपको सफल करेंगे, परमेश्वर आपके सब कामों पर आशीष देंगे। लेकिन आपको भी एक काम करना होगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। अम, हम लोग पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की किताब 26 अध्याय 3 और 4 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो परमेश्वर कहते हैं कि पहले पुराने नियम में तो बहुत सारी आज्ञाएँ थी, 10 आज्ञाएँ थी। और नए नियम में परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर आपको और हमको 2 आज्ञा देते हैं। ये आज्ञा ये है कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। बस यही आज्ञा है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखो और मनुष्य से प्रेम रखो। परमेश्वर की यही आज्ञा है। जब आप इसका पालन करोगे तो परमेश्वर कहते हैं 4 पद में, तो मैं तुम्हारे लिए समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने-अपने फल दिया करेंगे। आमीन। यहाँ पर अ, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए समय-समय पर जो आप काम करते हैं, खेती-किसानी करते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा। आपकी जो खेती-किसानी है, जो उपज है, परमेश्वर समय-समय पर मैं बरसाया करेंगे कि जो आपकी उपज है, जो आपकी फसल है, वो अच्छी उगने लगेगी। और कहते हैं मैदान के वृक्ष अपने-अपने फल दिया करेंगे। जो आपके पेड़-पौधे लगाए हुए हैं मैदान में, वो वृक्ष के जो फल हैं वो आपको समय-समय पर फल दिया करेंगे। परमेश्वर जब मेंह बरसाएँगे तो आपकी उपज अच्छी होगी और आपके जो वृक्ष हैं, जो आपके पेड़-पौधे हैं, वो आपको समय-समय पर फल दिया करेंगे। बहुत ही अच्छा उसमें फल-फ्रूट आया करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देंगे। लेकिन पहले के पहले के समय में तो सबको यही साधन था खेती-किसानी का। लेकिन अब के जो नए अ, लोग हैं, नए जो सबकी जो काम है, उनके काम है, जॉब है, बिज़नेस है, बहुत सारे काम हो गए हैं। लेकिन खेती-किसानी तो अब नए लोग कम ही करते हैं, पुराने लोग बहुत करते थे। हाँ, लेकिन अब सबके अ, जॉब सुविधा हो गई है, बिज़नेस सुविधा हो गई है, बहुत सारे काम लोगों के लिए सुविधा हो गया है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उस काम पर आपको आशीष देंगे। क्योंकि खेती-किसानी करते हैं तो उस पर परमेश्वर आशीष देंगे। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब पर परमेश्वर आशीष देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किए हैं। परमेश्वर ने आपसे कहे हैं कि जो मेरी विधियों पर चलेगा और मेरे आज्ञाओं को मानेगा, तो परमेश्वर उनके लिए समय-समय पर मेंह बरसाया करेंगे और उनकी उपज अच्छी होगी। और जो आपके वृक्ष हैं, जो आपके पेड़-पौधे हैं, उस पर फल-फ्रूट आया करेंगे। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, इंतज़ाम करेंगे। आप जो काम करते हैं, उस काम पर आशीष देंगे। खेती-किसानी पर आशीष देंगे, आपके बिज़नेस पर आशीष देंगे, आपके जॉब पर आशीष देंगे। जो भी काम आप करते हैं, चाहे घर का काम हो, आप घर का काम करते हैं, उस पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ, आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ़, बखान, बढ़ाई, प्रशंसा, स्तुति, महिमा, जय-जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपने प्रभु
पूरे दिन सुरक्षित संभाल के सुंदर सी शाम दिखाए प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी भलाई के लिए, आपके आश्चर्य कर्म के लिए जो मेरे जीवन में प्रभु बड़े-बड़े काम किए, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जैसे प्रभु आपने पूरे दिन में अपने लोगों को प्रभु सुरक्षित संभाल के रखे, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखे प्रभु। वैसे प्रभु जी पूरे रात प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु सुरक्षित संभाल के रखिएगा मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे मेघ बरसाए करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों के काम पे प्रभु ऐसे आशीष दे दिए प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सुंदर सी शाम में कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कहा है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हारे लिए समय-समय पर मैं बरसाया करूँगा, और जो मैदान के वृक्ष वो अपने-अपने फल दिया करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। नए नियम में परमेश्वर की यही आज्ञा है। पुराने नियम में तो ऐसे बहुत सारी आज्ञाएँ थी, 10 आज्ञाएँ थी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर बस खाली कहते हैं कि यही आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। अगर ये काम को आप कर दिए तो मानो कि आप सारे आज्ञाओं को पालन कर दिए। तो आपको यही काम करना है। तो परमेश्वर कहते हैं कि चाहे आप खेती किसानी करते हैं तो आपके खेती की किसानी पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। समय समय पर परमेश्वर मेघ को बरसाए करेंगे, बारिश को किया करेंगे कि आपकी फसल अच्छी होए और आपकी उपज अच्छी होए, और जब अच्छी होगी तो परमेश्वर कहते हैं कि जो आपके वृक्ष हैं, जो आपके पेड़-पौधे हैं, परमेश्वर उसमें कहते हैं कि उसमें जो फल उगेंगे, वो वृक्ष आपको समय-समय पर फल-फ्रूट दिया करेंगे, फल दिया करेंगे। जब परमेश्वर आपके लिए जब समय पर मेघ वर्षाएँ करेंगे तो आपकी फसल भी अच्छी होंगी, आपके पेड़-पौधे जो हैं वो हरे-भरे तो रहेंगे, उसमें जो फूल फ्रूट उसमें लगेंगे और आपको समय-समय पर फल दिया करेंगे। तो परमेश्वर आपके हर एक काम में आशीष देने जा रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं। पहले तो खेती किसानी थी, लेकिन अब के जॉब हो गए, बिजनेस हो गए हैं। परमेश्वर आपके सब काम पर आशीष देने जा रहे हैं। बस आपको केवल परमेश्वर के यही काम को करना है, परमेश्वर के विधियों को मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। आपको यही काम करना है, तो परमेश्वर आपके जो भी काम आप करते हैं परमेश्वर के काम पर आशीष देंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, आप अपने लोगों को वो काम पर वो आशीष देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुख में है, परेशानियों में, बीमारियों में, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ेगी, उसके कोड़े खाने से हम सब लोग चंगे हो गए। तो परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किए हैं, जब आप इस वचन को अपने हृदय में बसाएँगे तब ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, और जब फलवंत होगा तो आपकी जो ये बीमारियाँ हैं, दुःख है, परेशानियाँ हैं, आपके जीवन से दूर होने लगेगी, अ, चली जाएगी, आप भले चंगे स्वस्थ हो जाएँगे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, दिक्कत है, परेशानी है, आप उस बीमारी की जगह पर हाथ रखिएगा और अपनी बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा, मेरे साथ में यीशु के नाम से निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे जीवन को, मेरे शरीर को छोड़ दे बीमारियाँ,
जाति की बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से हमेशा के लिए निकल जा, फिर कभी लौट के मत आना। यीशु के नाम से चले जा तो आपके शरीर को छोड़ेगी, आपके जीवन से वो बीमारियां जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो भी आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अंकल आंटी के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, रोग है, इसी समय माँ कह देती हूँ, जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन की बीमारी, हार्निया की बीमारी, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सफ़ेद दाग, लिकोरिया का दिक्कत, बवासीर की बीमारी, फंगल इन्फेक्शन, हाथों की सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, पथरी की बीमारी, मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ इसी समय निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनके भी शरीर में है उनके शरीर को छोड़, उनके जीवन को छोड़ा निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनके भी शरीर में है माइग्रेन है, सर्वाइकल है, इसी समय मैं आज्ञा देती यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ा निकल जाए। यीशु के नाम से जिनके भी शरीर में कैंसर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर है, ट्यूमर है, अल्सर है, साटिका है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ उनके जीवन को छोड़ा निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी छींके की दिक्कतें हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ उनके जीवन को छोड़ा निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। जिनको टाइफाइड बुखार है, प्लेट डाउन होता है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से टाइफाइड बुखार प्लेट डाउन होना बंद हो जाए, नॉर्मल होने पर यीशु के नाम से टाइफाइड बुखार, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ निकल जाए। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक बीमारियों से छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको जिनका हेयर प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर प्रॉब्लम होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, अपने हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में प्रभु उनके लिए जीवन को मांगते हूँ प्रभु, आपने कहा है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूँगा प्रभु। उनके सारे रोग बीमारी जो भी दिक्कत परेशानी, वेंटिलेटर आईसीयू में खाओ चोट है, एक्सीडेंट हुआ है प्रभु, आप चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आप उनका इलाज करने जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। उनकी जो भी दुख है, परेशानियाँ, बीमारी, घाव चोट लगी, परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, आपके घाव चोट पर मलहम पट्टी करेंगे। जो भी आपकी बीमारियां हैं, परमेश्वर आपकी बीमारियों को चंगा करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन के द्वारा प्रभु उनको चंगाई छुटकारा दे दिया प्रभु। जब घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़ उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने बहनों को कोई संतान नहीं मेरे प्यारे प्रभु, काफ़ी दिन हो गया प्रभु, जो भी उनके शरीर में कमी इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से वो कमी उनके शरीर से निकल के चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक कमी को दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जैसे आपने सारा पर दया किया प्रभु, हन्ना पर दया किया प्रभु, इसे अपनी बेटी पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल है वाकुर से प्रभु उनके कोख को लेस करे प्रभु, आप बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उन बच्चों को सही रास्ते पर ला दिए। आने वाले समय में इस धरती पर पराक्रमी होंगे प्रभु, उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन बच्चों का हाई स्कूल इंटर का पेपर होने वाला है प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु उनको भरे प्रभु जी, ताकि अच्छा से वो तैयारी करके जाए प्रभु, और अच्छा से प्रभु
वो पेपर देने पाए प्रभु, ताकि प्रभु अच्छा से पेपर देकर प्रभु वो अच्छे नंबरों से पास होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। वो आपके नाम की गवाही देने पाए, आपके महिमा करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अच्छे नंबरों से प्रभु पास करवा दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने अपने लोगों को प्रभु सब काम को आशीष दे दी है मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग चाहते हैं मेरे पास अच्छा जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, घर हो, लाइफ पार्टनर हो, धन्यवाद प्रभु आपका कि आपने अच्छे जॉब से ब्लेस किया, अच्छे बिजनेस से ब्लेस किया प्रभु। और प्रभु घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस किया प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के प्रभु अपने लोगों को ब्लेस किया प्रभु। और जो लोग प्रमोशन चाहते थे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनका प्रमोशन कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो लोग रात में सोते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय माँ कह देती यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। और जब रात में सोए तो सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सुलाइए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी जाओ तेरी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेगा, सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य आप पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।